कि शासन प्रशासन में जितने लोग बैठे हैं केवल अपराधी को संरक्षण देने के लिए बैठे हैं। और आप देखिएगा प्रधानमंत्री जी 30 साल पुरानी बातें करते हैं। 30 मिनट पहले क्या हुआ, एक एएसआई की सिवान में गला रेत करके मार दिया गया और दुलार चंद यादव जी की हत्या मोकामा में कर दी गई। हिंसा की कोई जरूरत नहीं है या कभी भी किसी चीज का हम लोग हिंसा के पक्षधर नहीं रहे, लेकिन अभी आचार संहिता चल रही है। आचार संहिता है, चुनाव का समय है, फिर भी चुनाव के दौरान कैसे कुछ लोग जो है बंदूक गोली लेकर के घूम रहे हैं। किन किन प्रकृति के लोगों ने बिहार पर कब्जा रखा है। कभी 200 राउंड गोलियां चलाते हैं, कुछ नहीं होता है। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, आज मोकामा में बड़ी घटना घटित हुई और उसके बाद अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का गुस्सा फूट पड़ा है। अनंत सिंह को लेकर तेजस्वी यादव ने बड़ी बात कह दी है और जिस तरीके से लगातार जंगल राज पर तेजस्वी यादव, आरजेडी और कांग्रेस को घेरने की कोशिश की जा रही थी, उस पर उन्होंने जवाब दिया है। मोकामा में दुलार चंद यादव की हत्या पर तेजस्वी यादव का गुस्सा फूट पड़ा है। पहले सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव। एक मिनट, एक बात समझने की जरूरत है। चुनाव में हिंसा की कोई जरूरत नहीं है या कभी भी किसी चीज का हम लोग हिंसा के पक्षधर नहीं रहे, लेकिन अभी आचार संहिता चल रही है। आचार संहिता है, चुनाव का समय है, फिर भी चुनाव के दौरान कैसे कुछ लोग जो है बंदूक गोली लेकर के घूम रहे हैं। बंदूक गोली लेकर के कैसे ये लोग घूम रहे कुछ लोग। और आप देखिएगा प्रधानमंत्री जी 30 साल पुरानी बातें करते हैं। 30 मिनट पहले क्या हुआ, आज एक एएसआई की सिवान में गला रेत करके मार दिया गया और दुलार चंद यादव जी की हत्या मोकामा में कर दी गई। तो ये क्या है, किस प्रकार के, किस प्रकृति के लोग जो है बिहार को कब्जा किए हुए हैं, अब समझ में आ रहा है लोगों को। प्रधानमंत्री को आंख खोल करके ये चीजें देखनी चाहिए कि लोगों के बौखलाहट, हार का जो बौखलाहट है अब सबके सामने आ गया। कौन लोग हैं जो पैरोल पर इन लोगों को बाहर किया, कौन लोग हैं जिन अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहे और चुनाव में बंदूक लेकर के आचार संहिता में घूम रहे हैं। तो ये कौन सा राज कहा जाएगा। ये लोग हार के बौखलाहट से डरे हुए हैं। बिहार की जनता जो है करारा जवाब इन लोगों को देगी। और किन किन प्रकृति के लोगों ने बिहार पर कब्जा रखा है। कभी 200 राउंड गोलियां चलाते हैं, कुछ नहीं होता है। कभी चुनाव के दौरान हत्या हो जाती है, कुछ नहीं होता। आप समझ जाइए कि शासन प्रशासन में जितने लोग बैठे हैं केवल अपराधी को संरक्षण देने के लिए बैठे हैं और अपने कुर्सी को बचाने के लिए इन लोगों को अपराधी को संरक्षण दे रहे हैं, केवल कुर्सी बचाने के लिए। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आप भ्रष्टाचारी हैं और वादों का पिटारा खोल दिया है। राहुल गांधी ये उन्होंने आज कहा है। वादा नहीं, प्रण है भैया। प्रधानमंत्री जी को थोड़ा पढ़ लेना चाहिए। प्रण है, प्रण। और प्रण को प्राण निछावर करके भी इसने प्रण को पूरा करेंगे। चुनाव में जुमलाबाजी नहीं करता है तेजस्वी। जो कहा वो किया, जो कह रहा है करेगा। प्रधानमंत्री जी, तेजस्वी की उम्र कच्ची है पर जुबान पक्की है। तो अभी आपने सुना, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को प्रचार प्रसार से लौट रहे थे और इस दौरान एयरपोर्ट पर जब उनको बताया गया कि इतनी बड़ी घटना घटित हो गई है, तो उन्होंने किस तरीके से सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा कि 20 साल पुरानी बात करते हैं, लेकिन 35 मिनट पहले जो घटना घटित हुई उसकी चर्चा नहीं करेंगे। नीतीश कुमार के सुशासन पर सवाल उठाया और बताया
कि कैसे कैसे प्रवृत्ति के लोगों को यहाँ पर एनडीए की जो पार्टियां हैं वो टिकट दे रही हैं। तो कहीं ना कहीं मोकामा को लेकर जिस तरीके से आज चर्चा छिड़ी, जिस तरीके से आज जनसुराज कैंडिडेट पीयूष प्रियदर्शी पर हमले की खबर सामने आई और उसके बाद ये पता चला कि उनके साथ घूम रहे, उनके लिए वोट मांग रहे राजद के नेता दुलारचंद यादव की हत्या हो गई है। आरोप सीधे अनंत सिंह पर लगा। हालांकि अनंत सिंह ने खुद को इस पूरे मामले से अलग करने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि ये पूरा खेल सूरजभान सिंह का रचा हुआ है। लेकिन अब देखिए, इस पूरे मामले की छानबीन पुलिस ने शुरू कर दी है, जांच चल रही है, सच्चाई बाद में पता चलेगी, जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। लेकिन अब सबकी नजरें मोकामा पर गड़ी हुई हैं। वहीं तेजस्वी यादव ने किस तरीके से सरकार पर निशाना साधा, ये भी आपने देखा। अनंत सिंह का नाम लिए बिना उन्होंने बहुत कुछ कहा है। बने रहिएगा हमारे साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।